हेलो एवरीवन। तो आज का है वीडियो बहुत ही खास क्योंकि आज मैं लेके आई हूँ फ्रेजल वर्ब्स क्लास 10th आईसीएससी बोर्ड के बच्चों के लिए। तो चलिए इसको देखते हैं क्योंकि एग्जाम आपका है तो इसका एक क्विक रिवीजन करते हैं। फ्रेजल वर्ब कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है जिसमें से आने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। तो सबसे पहला है गिव अप। गिव अप का मतलब क्या होता है? तो गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना या त्याग देना। लाइक इस तरह से हम इसका यूज करते हैं, या टू क्विट भी कर सकते हैं। टू क्विट इसका मीनिंग हो जाएगा टू क्विट। जैसे इसका एक ऐसे एग्जाम्पल हम कैसे इसका यूज कैसे करेंगे तो वो यूज करना हम देख लेते हैं कि शी गेव अप। शी गेव अप। शी गेव अप स्मोकिंग। यस, किसी बैड हैबिट को छोड़ना, या किसी भी चीज को छोड़ देना क्या होता है, वो उसको हम गिव अप कहते हैं। ओके, लाइक बैड हैबिट या कुछ किसी आइडिया को ड्रॉप आउट कर देना। जैसे ही गेव अप, ही गेव अप द आइडिया, द आइडिया ऑफ गोइंग अब्रॉड। ये इस तरह से भी मतलब अब्रॉड जाने के आइडिया को उसने क्या किया, छोड़ दिया, उसने गिव अप कर दिया। तो इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है गिव अवे। तो गिव अवे का मतलब क्या होता है? गिव अवे मतलब टू डिस्ट्रीब्यूट, किसी चीज को दान दे देना, उसको हम कहते हैं गिव अवे। गिव अवे, या ये कभी कभी टू एक्सप्रेस समथिंग भी होता है। किसी चीज कोई चीज अगर उजागर हो जाए तो उसको भी गिव अवे बोला जाता है। जैसे यहाँ पे अगर हम टू डिस्ट्रीब्यूट करके करते हैं तो शी गिव अवे, शी गेव अवे, she gave away her old clothes to the needy। नीडी को उसने क्या किया, अपने पुराने कपड़े बांट दिए। अब गिव आउट का मतलब क्या होता है? तो गिव आउट मतलब टू बी एग्जॉस्टेड, किसी चीज से बहुत परेशान हो जाना और उसको बाद में छोड़ देना। लाइक परेशान हो जाना, लाइक वी कैन से बी एग्जॉस्टेड। बी एग्जॉस्टेड परेशान हो जाना। तो जैसे कि हर करेज गिव, हर करेज गिव आउट। यस, तो ये इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। नाउ गिव वे। गिव वे का मतलब क्या होता है? गिव वे का मतलब होता है कोलैप्स। कोलैप्स करना, किसी चीज का टूट जाना, बर्बाद हो जाना, उसको हम गिव वे कह सकते हैं। किसी चीज का लाइक दबाव से झुक जाना, या गिव वे से रास्ता देना, टू पास समवन, इससे भी कर सकते हैं। लाइक जैसे हम बोल सकते हैं कि द मड हट गेव गेव वे ड्यू टू हेवी रेन। यस, हेवी रेन की वजह से वो जो मिट्टी का हट था वो टूट गया और कोलैप्स कर गया। वी कैन से कि ओल्ड ब्रिज द ओल्ड ब्रिज गेव वे गेव वे अंडर द हेवी लोड, अंडर द हेवी लोड। तो इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए ताकि और भी इस तरह के वीडियो आ सके। चलिए नेक्स्ट है हमारा पुट ऑफ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पुट ऑफ? पुट ऑफ मतलब होता है टालना। अगर हम बोले हिंदी में तो टालना बोल सकते हैं, या पोस्टपोन करना भी बोल सकते हैं। पोस्टपोन करना, किसी चीज को थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन कर देना, इसको हम बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं हम पुट ऑफ। जैसे कि अगर हमें सेंटेंस बनाना हो तो द मीटिंग वॉज पुट ऑफ टिल मंडे, टिल मंडे। ओके, इस तरह से हम इसका बना सकते हैं। या फिर द मैच वॉज पुट ऑफ ड्यू टू हैवी रेन, हैवी रेन। तो ये हमारा बन जाएगा। ठीक है। अब है पुट ऑन। पुट ऑन का मतलब क्या होता है? पुट ऑन मतलब तो एक होता है टू वियर, ये हम बोल सकते हैं टू वियर, या किसी चीज को धारण करना, किसी चीज को लाइक रिसीव करना भी पुट ऑन हो सकता है। जैसे कि ही, यहाँ पे जैसे पहनना से तो हो जाएगा ही पुट ऑन हिज जैकेट। ठीक है, बट यहाँ पे हम इसका यूज कर सकते हैं कि शी हैज पुट ऑन वेट आफ्टर हॉलीडेज। तो ये इस तरह से भी हम इसको यूज कर सकते हैं, यानी वेट पुट ऑन के लिए भी पुट ऑन का यूज होता है। नाउ कॉल ऑफ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉल ऑफ? तो कॉल ऑफ का मतलब होता है रद्द करना, या टू कैंसिल, किसी चीज को रिजेक्ट करना, रद्द करना, कैंसिल करना, इसको हम बोलते हैं। जैसे कि द मैच वॉज कॉल्ड ऑफ, द मैच वॉज कॉल्ड ऑफ, called off, the match was called off due to rain, due to rain. Yes, the match was called off due to rain. And then we can say called off they called off the strike.
इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं. नाउ वी हैव ब्रिंग अप. तो क्या मीनिंग होता है ब्रिंग अप का? लाइक फ्रेजल वर्ब यही होता है, एक्चुअल मीनिंग नहीं, इसमें से तो डिफरेंट मीनिंग आते हैं. तो ये ब्रिंग अप का मतलब क्या होता है? ब्रिंग अप का मतलब एक तो हो जाएगा कि टू रेज लाइक टू रेज एन इशू, टू रेज अ चाइल्ड मतलब बच्चे को पालना. यस. और यहाँ से ब्रिंग या फिर सामने किसी चीज को, किसी पॉइंट को ब्रिंग अप करना, लाना, चर्चा करना. जैसे कि एग्जांपल्स हम इसको समझते हैं. शी ब्रॉट शी ब्रॉट अप एन इंटरेस्टिंग आइडिया ड्यूरिंग द मीटिंग. तो यहां से क्या हो रहा है कि एक पॉइंट, एक आइडिया को रेज लाइक सामने लाना, उसको दिखाना, ये हमारा रेज हो रहा है. बट एक और हो सकता है, पालना भी होता है. जैसे दे ब्रॉट अप देयर चिल्ड्रेन विथ गुड वैल्यूज. इस तरह से भी हम इसका यूज कर सकते हैं. नाउ टर्न अप. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्न अप? दैट टू अपीयर. किसी चीज का प्रकट होना, अचानक से किसी चीज का प्रकट होना, सामने आना, उसको हम टर्न अप कर सकते हैं. या किसी चीज को बढ़ाना भी कर सकते हैं. टू इंक्रीज लाइक समथिंग, टू रेज समथिंग भी हम इसको बोल सकते हैं. जैसे ही टर्न अप लेट इन द मीटिंग. लेट he turned up late in the meeting. लाइक कि बहुत लेट होने के बाद ही अचानक से मीटिंग में आ गया. ठीक है. ओके. नाउ वी कैन से कि प्लीज टर्न अप द वॉल्यूम ऑफ द टेलीविजन या टीवी. चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम. लुक इनटू. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लुक इनटू? तो लुक इनटू का मतलब होता है जांच करना या टू इन्वेस्टिगेट. यस. तो ये लुक इनटू हुआ, किसी मैटर को जांच करना, उसको ठीक से देखना और उसकी जानकारी लेना भी होता है. जैसे कि द पुलिस द पुलिस लुक्ड द पुलिस लुक्ड इनटू द केस प्रॉपरली. ओके. वी कैन यूज लाइक दिस. अब हमारे पास है गेट अलोंग का क्या मतलब होता है? गेट अलोंग का मतलब होता है कि हैविंग गुड रिलेशन, हैव गुड रिलेशंस, यानी किसी के साथ अच्छा संबंध होना. उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं गेट अलोंग. जैसे कि एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि क्या होगा गेट अलोंग का एग्जाम्पल. जैसे शी गेट अलोंग, तो शी गेट्स अलोंग विथ हर फ्रेंड्स. ऐसे हम इसका यूज कर सकते हैं. वी कैन यूज की चिल्ड्रेन यूजुअली गेट अलोंग विथ पेट्स. तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारा है कट डाउन का मतलब होता है किसी चीज को कम करना, टू रिड्यूस. किसी चीज को कम करना, टू रिड्यूस करना. यानी कट डाउन ऑन शुगर, यानी कि अपनी चीनी को कम करो. नाउ ही कट डाउन ऑन एक्सपेंसेस. ही कट डाउन ऑन हिज एक्सपेंसेस. उसने अपने खर्चे कम कर लिए. यस. नाउ वी कैन से कि डॉक्टर advised him to cut down on junk food. एक चीज इसमें ध्यान देने वाली है कि कट डाउन के बाद हमारा एक प्रपोजिशन यूज हो रहा है, दैट इज ऑन. देख सकते हैं कि ऑन का यूज हो रहा है. तो इस बात को दिमाग में रखना है. नाउ वी हैव गिव इन. सो व्हाट इज गिव इन? तो गिव इन का मतलब होता है हार मान लेना. और टू सरेंडर करना भी हम कह सकते हैं. किसी चीज से हार मान लेना गिव इन का मतलब होता है. सो ही गिव इन टू टेम्पटेशन. ही गिव इन टू टेम्पटेशन. यस, ये हो जाएगा. शी गिव इन टू हर चिल्ड्रंस
चिल्ड्रंस डिमांड, इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। अब है हमारा लुक अप टू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लुक अप टू? लुक अप टू का मतलब होता है टू रिस्पेक्ट, किसी की रिस्पेक्ट करने या सम्मान करने को हम लुक अप टू कहते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स लुक अप टू देयर टीचर्स, look up to their teacher. We should look up we should look up our parents. Okay, now next, put up with. What is the meaning of put up with? मतलब सहन करना, to bear something, to tolerate. To tolerate हम कह सकते हैं इसको, किसी चीज को सहन करना. Okay, so we can use she can't put up with. अब वो tolerate नहीं कर सकती. Okay, so she can't put up with her boss's rude behavior. तो वो अपने बॉस के इस रूड बिहेवियर को और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती, टॉलरेट नहीं कर सकती. ओके, और दे दे कांट पुट अप विथ द लाउड नॉइज. इस तरह से हम यूज कर सकते हैं. सेट ऑफ का मतलब क्या होता है? तो सेट ऑफ का मतलब होता है किसी यात्रा, जर्नी को स्टार्ट करना. टू स्टार्ट अ जर्नी, टू स्टार्ट, वी कैन राइट हियर टू स्टार्ट. किसी यात्रा को, किसी चीज को स्टार्ट करने को बोलते हैं. जैसे दे सेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, दे सेट ऑफ अर्ली इन द मॉर्निंग. ओके, जैसे कल हमें जल्दी से अपना यात्रा शुरू करना चाहिए, तो सेट अप वी शुड सेट ऑफ आवर जर्नी अर्ली इन द मॉर्निंग, और वी शुड सेट ऑफ अर्ली इन द मॉर्निंग सिर्फ बोल सकते हैं. ओके, और हम क्या बोल सकते हैं? दे सेट ऑफ अर्ली इन द मॉर्निंग. नेक्स्ट है हमारा पुट अक्रॉस. पुट अक्रॉस का मतलब क्या होता है? समझाना. टू मेक समवन अंडरस्टैंड, टू मेक अंडरस्टैंड, या अपनी पॉइंट को रखना. ठीक है, या समझाना. सो ही पुट अक्रॉस हिज आइडिया इफेक्टिवली. he put across his ideas effectively. Okay, she put across her feelings. का मतलब क्या होता है? कि शुरू करना. यहाँ पे टेकअप का मतलब ही क्या होगा? शुरू करना या किसी की जगह लेना. तो यहाँ पे टू बिगिन हम बोल सकते हैं, टू बिगिन, या फिर हम यहाँ पे टू ऑक्यूपाई भी बोल सकते हैं. टू ऑक्यूपाई, किसी चीज की जगह लेना. तो शी टुक अप पेंटिंग, शी टुक अप पेंटिंग मतलब उसने पेंटिंग क्या किया? शुरू कर दिया. ओके, नाउ वी कैन से कि द सोफा टेक्स अप टू मच स्पेस, यानी कि सोफा जो है बहुत ज्यादा जगह ले रहा है. ओके, एंड ही टुक अप अ न्यू हॉबी. इस तरह से भी हम इसको बोल सकते हैं. नेक्स्ट हमारा है ब्रेक इनटू. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रेक इनटू? ब्रेक इनटू मतलब टू एंटर अ बिल्डिंग फोर्सिबली और इलीगली. यस, फोर्सिबली या इलीगली. हम अगर इलीगली अगर किसी बिल्डिंग में दाखिल होते हैं तो उसको कहते हैं ब्रेक इनटू, चोरी छुपे किसी के घर में जाना. ओके, तो ये हम इसको कहते हैं, या इसको हम ऐसे भी बोलते हैं टू स्टार्ट समथिंग सडनली, किसी चीज को एकदम अचानक से शुरू करना भी होता है. पर अगर इसको ब्रेक इनटू मतलब किसी घर में बिना बताए बिना पूछे जबरदस्ती या फिर इलीगली घुसना. जैसे कि थीव्स ब्रोक इनटू द हाउस लास्ट नाइट. मतलब जो चोर थे वो घर में कैसे चुपके से इलीगली या जबरदस्ती घुस गए. यहाँ पे एक और है कि लाइक किसी चीज का शुरू करना भी होता है. जैसे शी ब्रोक इनटू लाफ्टर while watching द मूवी, यानी कि मूवी देखते देखते उसने अचानक से बहुत ज्यादा हंसना शुरू कर दिया. नाउ 20 है लुक. यहाँ पे ये है हमारा लुक आउट. यहाँ पे ये गलती से थोड़ा सा लिखा गया हुआ है, इसको मैं कट करती हूँ. ये है हमारा लुक आउट.
लुक आउट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लुक आउट? लुक आउट मतलब बी केयरफुल। ओके, सो बी केयरफुल, सावधान रहना, सावधान रहना। लाइक लुक आउट द, यहाँ पे यहाँ पे लुक आउट कैसे इसको करेंगे? लुक आउट द फ्लोर इज स्लीपरी। यस, तो सावधान रहो क्योंकि फ्लोर क्या है? स्लीपरी है। तो इस तरह से हमने इसको किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा ताकि और इस तरह के वीडियो मैं आपके सामने ला सकूं। धन्यवाद, थैंक यू।